नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादे के इस एपिसोड में आहान ने ब्रोकन माउंटेन एंड रिवर मूव्स बनाए थे, पर वो अल्टीमेट मूव्स नहीं थे और आर्थर के मूव का मुकाबला नहीं कर सकते थे। जब से उसने आर्थर का वॉर स्लैश और डैनी का वेव ब्रेकर मूव देखा था, उसकी आंखें खुल गई थी। वो समझ गया था कि जीत का रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला था। लास्ट टाइम जब वो सेक्लूजन में गया था, तब उसे 2 मूव्स बनाने में बहुत वक्त लग गया था। वो भी अल्टीमेट किलिंग मूव्स नहीं थे और उनमें कुछ प्रॉब्लम थी। इस वक्त आहान सोच रहा था कि भले ही वो कोई नया मूव ना बना पाए, पर कम से कम उसे आर्थर के मूव की वीकनेस भी पता चल जाए तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। क्या आहान आर्थर के मूव के अगेंस्ट काउंटर अटैक सोच पाएगा? इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में और क्या कुछ नया होता है। सबको आहान की बहुत फिक्र हो रही थी। आहान और आर्थर के बीच में स्ट्रेंथ का फर्क था, ये सब जानते थे। इसलिए सब प्रे कर रहे थे कि आहान को कुछ ना हो। अरमान भी वेटिकन सिटी पहुंच गए थे। आहान सेक्लूजन में आर्थर के अल्टीमेट अटैक के काउंटर अटैक के बारे में सोच रहा था। आर्थर और डैनी का अल्टीमेट मूव बहुत कमाल का था। वो अटैकिंग भी था और डिफेंडिंग भी। उसके बराबर का मूव बनाना आहान के लिए बहुत मुश्किल था। ये दोनों मूव्स ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उन दोनों ने क्या किया था। आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके मूव्स किसी मॉडर्न फायर आर्म्स से इंस्पायर्ड है? आहान ने मन में सोचा। उसने एक तुक्का लगाया और उसके बारे में सोचने लगा। उसने सब कुछ अपने दिमाग में अच्छे से एनालाइज किया। उसे अभी भी कुछ ऑफ लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पजल के कुछ टुकड़े मिल गए थे, पर वो उन्हें जगह पर नहीं लगा पा रहा था। आहान की आंखें लगातार बंद थी और उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो अपनी थॉट्स में बिल्कुल खोया हुआ था। तभी अचानक से उसने अपनी आंखें खोली और खुद से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं जो मैंने सोचा है वही सही है? बाहर का माहौल बहुत खुशनुमा और लाइवली था। आहान और आर्थर का मैच सुबह 9 बजे के बाद शुरू होने वाला था। सब लोगों को इस मैच को लेकर बहुत एक्साइटमेंट थी। गैम्बलिंग कंपनीज ने भी इस मैच को अपने एनालिसिस की वजह से बहुत हाइप किया था। बहुत लोग वेन्यू के आसपास खड़े थे और उन दोनों को देखना चाहते थे। इस टूर्नामेंट में अब तक जो कुछ हुआ था, वो सब इस फाइट की हेडलाइंस की वजह से ओवरशैडो हो गया था। जो लोग मार्शल आर्ट्स के बारे में नहीं भी जानते थे, वो भी इन मैचेस के बारे में जानना चाहते थे और हर डिटेल को लेकर केयरफुल थे। इतने एक्साइटिंग मैच को मीडिया भी कवर करना चाहती थी, इसलिए वो भी वेन्यू पर पहुंच गए थे और किसी तरह अंदर घुसकर मैच का लाइव फुटेज लेना चाहते थे, पर ऑफिशियल्स ने उन्हें अलाउ नहीं किया था। सिर्फ उनका आना मना नहीं था, बल्कि ऑडियंस में से भी कोई भी किसी तरह का कैमरा वेन्यू के अंदर नहीं ले जा सकता था। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी स्ट्रिक्टली मना थी। इसका रीजन सिर्फ ये था कि मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में बहुत खून खराबा था। अगर ऐसा खतरनाक मंजर सोसाइटी देख लेती तो उनके दिल और दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता। इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स अलायंस ऐसा कभी नहीं चाहता था, इसलिए उन्होंने रूल्स को बहुत सीरियसली लिया था। मैच वाले दिन वेन्यू के गेट्स 6 बजे खुल गए थे। बहुत सारे लोग अपनी टिकट्स दिखाकर अंदर आकर बैठने लगे थे। 8 बजे तक पूरा हॉल लोगों से खचाखच भर चुका था। ये मैच देखने पहले से भी बहुत ज्यादा लोग आए थे। बहुत लोगों को ये मैच देखने का इंटरेस्ट सिर्फ आर्थर और आहान के हाइप की वजह से था। हॉल के बीच में एक बड़ी स्क्रीन भी लगी हुई थी, ताकि जो ऑडियंस पीछे बैठी थी वो भी मैच को अच्छे से देख पाए और उनके हर मूव को देख पाए। जब लोग अपनी सीट्स पर बैठ गए थे, तब उन्होंने आपस में डिस्कशंस शुरू कर दिए थे। तुम्हें क्या लगता है, आर्थर और आहान में से कौन जीतेगा? मुझे लगता है कि आहान ही जीतेगा। उसने अब तक के सारे मैचेस जीते हैं। किसमें कितनी स्ट्रेंथ है तो हमने देख ही लिया है। तुम कल आए नहीं थे क्या? आर्थर ने एक मूव में कार्लोस को हरा दिया था। आहान भले ही पहले के मैचेस जीता है, पर मुझे नहीं लगता कि वो आर्थर से ज्यादा पावरफुल हो सकता है। मेरे हिसाब से आर्थर ही जीतेगा। दैट्स राइट। आर्थर और आहान के बीच की फाइट बहुत हाइप हुई है और गैम्बलिंग कंपनीज ने सबसे ज्यादा हाइप आर्थर को किया है। मुझे लगता है आर्थर ही जीतेगा। ऑडियंस आपस में बात कर रही थी और हॉल में बहुत चहल पहल थी। वेन्यू से कुछ दूर चर्च में पोप तैयार हो रहे थे। वो कपड़ों को लेकर बहुत पर्टिकुलर थे, इसलिए उनके सर्वेंट्स उनकी हर चीज का बहुत ध्यान रखते थे। वहीं उनके दरवाजे के बाहर आर्थर पहरा दे रहा था। जब पोप तैयार होकर बाहर निकलेंगे तभी आर्थर वहां से हट सकता था। वो कैप्टन था और पोप की सेफ्टी की जिम्मेदारी उसकी थी। कोई भी उसकी मर्जी के बिना पोप से नहीं मिल सकता था। तभी वहां पर एक गार्ड आया और उसने आर्थर को ग्रीट किया। इसके बाद उसने कहा, सर, मिस टिफनी आई हैं। टिफनी का नाम सुनकर आर्थर को बहुत गुस्सा आया। वो अब तक उसके बिहेवियर से नाराज था
उसे समझ नहीं आ रहा था क्यों, पर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड फील कर रहा था। क्या मिस टिफनी यहाँ मैजेस्टी से मिलने आई हैं? अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने के बाद आर्थर ने कहा, जी नहीं सर, वो आपसे मिलना चाहती हैं, उस गार्ड ने जवाब दिया। ओह। ये बात सुनकर अचानक से आर्थर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे हैरानी तो हुई, पर उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। इतने टाइम में ये पहली बार हुआ था जब टिफनी आर्थर से मिलने आई थी। आर्थर गार्ड के पीछे जाने लगा। कुछ दूरी पर टिफनी खड़ी थी। उसने ब्लैक रोब पहना हुआ था और उसके गले में क्रॉस की चेन थी। उसका चेहरा कवर्ड था, पर फिर भी उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। जब टिफनी ज्यादा दूर नहीं थी, तब आर्थर ने झुककर उसे ग्रीट किया और कहा, मिस टिफनी। टिफनी ने भी रेसिप्रोकेट किया और कहा, हेलो मास्टर आर्थर। इसके बाद उसने एक पॉज लिया और फिर कहा, मास्टर, मैं आपसे मिलने आई हूं क्योंकि मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। आई होप यू डोंट माइंड। उसकी आवाज कानों में प्लेजेंट म्यूजिक से कम नहीं थी। आई एम ऑनर्ड, आर्थर ने कहा। उसके चेहरे की स्माइल बढ़ गई थी और वो टिफनी से बात करने के लिए बहुत एक्साइटेड था। वो ये जानने के लिए क्यूरियस हो रहा था कि टिफनी उससे क्या बात करना चाहती थी। जो गार्ड आर्थर के साथ था वो चुपचाप वहां से चला गया। इसके बाद दोनों साथ चलने लगे और जब टिफनी ने देखा कि उनके आसपास कोई नहीं है, तब उसने धीरे से कहा, फाइट शुरू होने वाली है। आई वंडर व्हाट इज मास्टर आर्थर्स टेक ऑन दिस फाइट। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उनकी बात सुने। आई विल विन दिस फाइट, आर्थर ने कॉन्फिडेंटली कहा। एंड नॉट ओनली दिस फाइट, आई विल विन दिस चैंपियनशिप टू। आर्थर की आवाज में बहुत प्राइड और कॉन्फिडेंस था। अगर ऐसी बात है तो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू इन एडवांस, टिफनी ने स्माइल के साथ कहा। यह स्माइल खुशी वाली नहीं थी, बल्कि नॉर्मल स्माइल थी। थैंक यू, आर्थर ने कहा। थोड़ा सोचने के बाद टिफनी ने कहा, मास्टर, मैं यहाँ आपसे मदद मांगने आई हूँ। विल यू हेल्प मी? मिस, इट इज माई ऑनर टू बी एबल टू सर्व यू। आर्थर ने तुरंत हाँ कह दिया। मैं चाहती हूँ कि आप आहान की जान बख्श दें। जस्ट मेक श्योर यू डोंट किल हिम। टिफनी ने बातों को ज्यादा गोल गोल नहीं घुमाया और जो बात करने वो आई थी उसने सीधा कह दिया। उसकी आवाज में रिक्वेस्ट सुनाई दे रही थी। वो आर्थर से रिक्वेस्ट करने आई थी। आर्थर के भाई और आहान में मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ऊपर से पोप ने भी कह दिया था कि आहान और आर्थर का कंपैरिजन नहीं है। इन सब बातों से टिफनी बहुत घबराई हुई थी। वो आर्थर से मर्सी की उम्मीद लेकर आई थी। अगर वो सच में अपने भाई का बदला लेना चाहता है तो वो आहान को जान से मारने की कोशिश जरूर करेगा। टिफनी की बात सुनकर आर्थर को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। इस वक्त उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, व्हाट। जब टिफनी उससे बात करने आई थी तब वो जानता था कि उसे टूर्नामेंट से रिलेटेड ही बात करनी है, पर वो आहान के बारे में बात करना चाहती है, इसका अंदाजा आर्थर को बिल्कुल नहीं था। आर्थर इस वक्त बहुत फ्यूरियस और अशेम्ड फील कर रहा था। सब जानते थे कि वो टिफनी को कितना पसंद करता था और उसके लिए ही दिन रात मेहनत करता था। उसका बस एक ही सपना था, टिफनी को पाना और उससे शादी करना। लेकिन टिफनी आज उसके साथ अकेले में बात करने भी आई तो आहान के लिए। ऐसे में उसका गुस्सा 7वें आसमान पर कैसे नहीं पहुंचता। उसने अपना गुस्सा चेहरे पर नहीं आने दिया और फेंटली स्माइल करते हुए उसने टिफनी से पूछा, आप आहान के लिए मुझसे मदद मांगने क्यों आई हैं? जितना मैं जानता हूं आप आहान से पहले कभी मिली नहीं हैं और उसे जानती भी नहीं हैं। फिर? हाँ, मैं आहान को नहीं जानती हूँ, पर मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मैं नहीं चाहती कि ऐसा इंसान मेरी आंखों के सामने मर जाए, टिफनी ने कहा। टिफनी आहान का नाम सुनते ही खुश हो जाती थी। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो रहा है। वो आहान की तरफ बहुत अट्रैक्टेड फील कर रही थी। आहान के नाम से उसकी आंखों में आई चमक देखकर आर्थर को बहुत गुस्सा आया। इस वक्त आर्थर का किसी को मारने का बहुत मन किया। वो टिफनी को मार नहीं सकता था, इसलिए अपनी मुट्ठी भींचता रहा और कुछ नहीं बोला। बहुत मुश्किल से उसने अपने आप को शांत किया और टिफनी से रूखी आवाज में कहा, मिस टिफनी, मैं आपसे कुछ भी प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ। मार्शल आर्ट्स जितना डेंजरस है उतना ही अनप्रिडिक्टेबल भी है। मैच में क्या हो जाए ये कोई नहीं बता सकता। टिफनी ये बात सुनकर घबरा गई। उसने घबराते हुए पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? आपके कहने का मतलब क्या है? मिस टिफनी, मार्शल आर्ट्स में फाइट होती है और जहां फाइट होती है वहां इंजरीज भी होती हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आहान मुझ पर अटैक करे और मैं ऐसे ही खड़ा रहूं। अगर मैच के दौरान कोई मिसहैप हो गया तो प्लीज डोंट ब्लेम मी। इट इज अ फाइट दैट आई वांट टू विन, आर्थर ने कहा। उसकी टोन अब पोलाइट नहीं रही थी। उसके मन में टिफनी को लेकर जो फीलिंग्स थी वो भी गायब हो रही थी।
वो टिफनी को जिंदगी भर अपनी पलकों पर बैठाकर रखना चाहता था, पर आज जो हुआ उसके बाद उसके मन में अफेक्शन कम हो गया था। टिफनी ने भी इसके आगे कुछ नहीं बोला और चुप रही। होटल के बाहर मार्क, चैंग, गैरी और बाकी मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट्स खड़े थे। आहान ने उनके स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल पहुंचा दिया था, पर वो लोग वहां से गए नहीं थे। वो आहान को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना चाहते थे। अगर आहान की इस कंपटीशन में मौत नहीं होती तो उन्होंने सोच लिया था कि वो एक दूसरे से हाथ मिला लेंगे और आहान के साथ वही करेंगे जो उन्होंने अरमान के साथ किया था। इसके बाद वहां एक कार आई और सब उसमें बैठ गए। कार में बैठने के बाद गैरी ने कहा, क्या आप लोगों ने सुना कि अरमान यहाँ आ गया है? हाँ, मुझे पता चला, माइक ने कहा। क्या फर्क पड़ता है अगर वो यहाँ आ भी गया है तो? अब वो पहले जैसा नहीं रहा। उसे मारना मच्छर को मारने जितना आसान है, चैंग ने कहा। यही वो लोग थे जिन्होंने अरमान की ये हालत की थी। उनकी नज़र में अरमान की कोई इज्जत नहीं थी। हमें अरमान से अभी कोई खतरा नहीं है, वैसे भी वो यहाँ पर किसी और पर्पस से आया है, चैंग ने कहा। हाँ, वो यहाँ आहान को चीयर करने आया है, माइक ने कहा। आहान को चीयर करने के लिए या फिर उसकी लाश लेने के लिए? गैरी ने कहा और हंसने लगा। दिस मेक्स सेंस, चैंग ने कहा। इसके साथ ही सब ठहाका लगाकर हंसने लगे। क्या जैसा सब सोच रहे हैं वैसा ही होगा? क्या आहान सच में आर्थर के साथ वाली फाइट हार जाएगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।